हाय, दिस इज साजिद सर वंस अगेन। फिर एक मरतबा आपके सामने एक्सपेरिमेंट न्यूट्रिशन से हाइड्रिला एक्सपेरिमेंट, चैप्टर है न्यूट्रिशन और ये एक्सपेरिमेंट है हाइड्रिला एक्सपेरिमेंट। इसमें शो क्या करना है, व्हाट वी हैव टू शो, how would you demonstrate that green plant release oxygen when exposed to light? When green plant do photosynthesis, when they are exposed to light, they release oxygen. We study this in theory. अब इसको प्रूफ करना है एक एक्सपेरिमेंट से स्टूडेंट्स। तो अब ये एक्सपेरिमेंट को डिटेल में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट किसी भी एक्सपेरिमेंट का होता है एम। एम माने मकसद। टू प्रूव दैट ग्रीन प्लांट रिलीज ऑक्सीजन व्हेन एक्सपोज टू लाइट। जब ग्रीन प्लांट्स लाइट में एक्सपोज होते हैं तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती। वाई दिस हैपेंस? बिकॉज ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन गैस रिलीज होती। ये हम थ्योरी में पढ़ते हैं। वी स्टडी दिस इन थ्योरी। नाउ वी हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट दिस बाय एन एक्सपेरिमेंट। नाउ द सेकंड पॉइंट, मटेरियल रिक्वायर्ड, कि क्या क्या मटेरियल चाहिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए। बीकर विथ वाटर, दिस इज ए बीकर, ग्लास बीकर विथ वाटर। एक बीकर है ये पानी के साथ। टेस्ट ट्यूब, वन टेस्ट ट्यूब इज रिक्वायर्ड, ग्लास टेस्ट ट्यूब, एक ग्लास की टेस्ट ट्यूब चाहिए। फन्नल, एक खीप चाहिए फन्नल, ग्लास फन्नल। एंड हाइड्रिला प्लांट एंड इलोडिया प्लांट भी, ये पूरे वाटर प्लांट्स है, यानी ये पानी के अंदर हैबिटेट रहते हैं, पानी के अंदर उगते हैं, ऐसे प्लांट चाहिए। एंड ग्लोइंग मैच स्टिक, लेटर ऑन बाद में ग्लोइंग मैच स्टिक लाते हैं। इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती भी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसीजर, तरीका कि एक्सपेरिमेंट को कैसे आप सेटअप करेंगे, अरेंज करेंगे। टू सेट्स ऑफ द apparatus अरेंज एज इन द फिगर आर सेटअप। एज इन द फिगर इट इज देयर, टू सेट्स बनाएंगे स्टूडेंट, दो सेट अरेंज करेंगे। हाउ वी अरेंज? टेक ए बीकर, फिल इट विथ वाटर। बीकर ले लो, उसमें पानी डाल दो, इट्स द फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद आफ्टर दैट टेक ए ग्लास फन्नल एंड फ्रॉम द ब्रॉड एंड ऑफ द फन्नल टूवर्ड्स द नैरो एंड, चौड़े हिस्से से खींच के नैरो एंड की तरफ, हाइड्रिला ट्विग्स, एज यू कैन सी हियर, ग्रीन कलर इज यूज्ड टू ड्रॉ द ब्रांचेस ऑफ द हाइड्रिला। दिस ए वाटर प्लांट, तो इसके ब्रांचेस क्या करेंगे, फन्नल के चौड़े हिस्से से नैरो हिस्से के अंदर अटैच कर देंगे। आफ्टर दैट द फन्नल इज इन्वर्टेड इनटू द बीकर। इसके बाद क्या करेंगे, फन्नल जो है बीकर के अंदर उल्टी करके डाल देंगे। तो फन्नल विल सेट एट द बॉटम ऑफ द बीकर। तो फन्नल क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, बॉटम में आके, नीचे आके बीकर में सेट हो जाती। फन्नल का नैरो एंड ऊपर रह जाता। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक ए ग्लास ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, फिल इट कंप्लीटली विथ वाटर। उसको पूरा टेस्ट ट्यूब को माउथ तक वाटर से भरेंगे। देन वी इन्वर्ट द टेस्ट ट्यूब ऑन दी फन्नल। उसके बाद क्या करते हैं आप, टेस्ट ट्यूब को फन्नल के ऊपर उल्टा कर देते और ये हो गया सेटअप। इस तरीके से apparatus अरेंज होता। यहाँ जो वर्ड्स लिखे हुए हैं apparatus अरेंज होना, ऐसा अरेंज होता। तो एक नहीं बनाएंगे, ऐसे दो सेट बनाएंगे। दो बीकर लेना, दोनों में वाटर डालना, दो फन्नल लेना, दोनों में हाइड्रिला प्लांट लगाना, दोनों फन्नल्स को एक एक बीकर में उल्टा करना, दो टेस्ट ट्यूब लेना, दो वाटर से फिलअप करना और उसको इस पर उल्टा करना। दो सेट रेडी हो जाते हैं। स्केच में सिर्फ एक ही बता दे। अब क्या करना है, आगे बढ़िए। वाटर प्लांट लाइक हाइड्रिला इलोडिया इज प्लेस्ड इन ए शॉर्ट स्टेम फन्नल एंड केप्ट इन ए बीकर फिल्ड विथ वाटर। इस तरीके से लगा देंगे। ये पॉइंट अभी मैं समझा चुका हूँ आपको। देन ए टेस्ट ट्यूब फील्ड विथ वाटर इज इन्वर्टेड ओवर द स्टेम ऑफ द फन्नल। उसके बाद टेस्ट ट्यूब को उल्टा करेंगे। ये पॉइंट भी समझा दिया मैं। वन सेट ऑफ apparatus इज प्लेस्ड इन द सन एंड द अदर इन द डार्क फॉर एटलीस्ट 2-3 आवर्स। अब क्या करेंगे, आपके पास दो सेट है स्टूडेंट्स, तो एक सेट को आप सनलाइट में रखेंगे, एक सेट को आप सनलाइट में रखेंगे 2-3 घंटे, 4 घंटे में भी 5 आवर्स, 5 घंटे ऐसा। दूसरे सेट को एक डार्क रूम में रखेंगे कंप्लीटली। दो सेट लिए, एक को सनलाइट में रखे और सेकेंड सेट को कंप्लीटली डार्क। वी हैव टेकन 2 सेट्स। One set is kept in the sunlight for 2-3 hours and one set is completely kept in the dark for that much time. I hope you clearly understand. Now we move ahead. अब हम आगे बढ़े। It is observed, इसके बाद आता है आपका observation, कि आप क्या देखते हो। It is observed that in a place of water there is air that fills in the setup kept in the sun. जो सेटअप सन में लगाए थे स्टूडेंट्स, उसमें क्या हो रहा, टेस्ट ट्यूब में जब प्लेस ऑफ वाटर थी और टेस्ट ट्यूब जो पानी से भरा हुआ था, वो पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे हटते रहता और हाइड्रिला प्लांट के लीव से गैस बबल्स निकलते और यहाँ पे अननोन गैस जमा होना शुरू हो जाती।
एक अननोन गैस जमा होना शुरू हो जाती है। कौन से सेट में मिलता आपको ये? द सेट विच इज केप्ट इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 hours एंड इफ यू ऑब्जर्व द सेट इन द डार्क नथिंग हैपन्स। अगर आप जो सेट डार्क में रखा है वहां देखेंगे तो वहां कुछ नहीं होता, कोई गैस बबल नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं आते। नाउ दिस मीन्स दैट इज अ गैस दैट इज कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक गैस क्या हो रही, टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो रही। नाउ टू टेस्ट द गैस, a glowing matchstick or incense stick is inserted in the test tube which burst into flame. This indicate evolved gas is oxygen. अब क्या करना है, ये टेस्ट ट्यूब को यहाँ से निकालना है, इसको सीधा करना है। सीधा जब आप करेंगे तो पानी नीचे चला जाता, गैस ऊपर आ जाती। अब टेस्ट ट्यूब को पकड़ के क्या करना है, उसके ऊपर एक मैच स्टिक, इंसेंस स्टिक लाना है। जब आप वो लेके आते हैं तो क्या होता, मैच स्टिक या इंसेंस स्टिक जल जाती है। अभी मैं इसको आपको बताता हूँ स्केच के जरिए, मैं जो ओरली बोला हूँ मैं इसको आपको बता देता हूँ, आपको आसानी से और समझ में आ जाएगा। ना देखिए आप, ये टेस्ट ट्यूब को आप क्या करें, सीधा कर लिए, निकाल लिए उसमें से, और ये टेस्ट ट्यूब के ऊपर क्या करें आप, ऐसा थंब या फिंगर रख के बंद करें तो पानी क्या हो जाता, द वाटर गोज डाउन, क्योंकि हैवी रहता, पानी नीचे चले जाता। यहाँ पे गैस क्या हो जाती, जमा हो जाती, पानी नीचे चले जाता, यहाँ पे गैस ऊपर आ जाती। अब ये टेस्ट करना है। टू टेस्ट द गैस, ए ग्लोइंग मैच स्टिक और इंसेंस स्टिक इज इंसर्टेड इन द टेस्ट ट्यूब विच बर्स्ट इनटू फ्लेम। दिस इंडिकेट इवॉल्व गैस इज ऑक्सीजन। अब आप क्या करते हैं, इसको हटाते, अपनी फिंगर हटाते, और फिर क्या करते, यहाँ पे एक बर्निंग मैच स्टिक या इंसेंस स्टिक लेके आते। क्या होता है स्टूडेंट, इट बर्स्ट विग्रसली, बहुत तेजी से जलती। ये टेस्ट है इस्टेब्लिश करने के लिए कि वो गैस जो इससे टकरा रही है वो ऑक्सीजन। क्योंकि केमिस्ट्री में हम गैसेस को टेस्ट करने के तीन तरीके से कर सकते हैं। या तो अगर मैच स्टिक वगैरह किसी गैस में लाई जाती है और वो बुझ जाती है तो वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती। मैच स्टिक या इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती, अगार स्टिक भी बोलते हैं उसको, वो कोई अननोन गैस में लाई जाती है और वो पॉप साउंड के साथ जलने लगती है तो गैस हाइड्रोजन होती। व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ क्या हुआ, जब आप एक मैच स्टिक या बर्निंग मैच स्टिक लाते हो ओपन माउथ टेस्ट ट्यूब पे, तो ये गैस अननोन गैस उससे हिट करती है, टकराती है, तो ये मैच स्टिक बहुत तेजी से जलने लगती है। ये टेस्ट किसका है, ये टेस्ट ऑक्सीजन का। तो इससे क्लियरली स्टैब्लिश हो जाता, दिस इंडिकेट इवॉल्व गैस इज ऑक्सीजन। प्रूफ हो जाता, साबित हो जाता कि ये जो गैस है स्टूडेंट वो कोई और दूसरी गैस नहीं है बल्कि ऑक्सीजन है। और इससे अब जो apparatus सेटअप प्लेस इन अ डार्क शो नो चेंजेस। जो डार्क में रखा हुआ था वहां पे क्या हुआ, कुछ भी नहीं होता, कोई चेंज ही नहीं होता, कोई गैस इवॉल्व ही नहीं होती। तो मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व एज द प्लांट डज नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सनलाइट। क्योंकि वो प्लांट जो थे वो डार्क में थे, उनको सनलाइट नहीं मिली, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सके, तो कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हुई। ये सेट क्या था, ये जो सेट था ये क्या था, लाइट में था, तो ये फोटोसिंथेसिस करा तो एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन रिलीज हुई। तो इससे क्लियर साबित हो जाता कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। दो सेट रखे तो क्या हो जाता, ये कोई बाई चांस हो रहा बल्कि ऑक्सीजन इवॉल्व हो जा रही, ऐसा कोई डाउट नहीं रहता। इसीलिए एक डार्क में रख के देख लेते, एक लाइट में रख के देखते। ना कंक्लूजन, हेंस इट इज प्रूव दैट ऑक्सीजन इज इवॉल्व ड्यूरिंग photosynthesis in the presence of light by green plants. Precautions, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें सिंपल होते हैं, लेकिन बाज़ एक्सपेरिमेंट कॉम्प्लिकेटेड होते, उसमें कुछ प्रिकॉशंस रखना पड़ता, नहीं तो ये रिजल्ट नहीं आते। प्रिकॉशंस माने एहतियात, क्या करना पड़ेगा, लेवल ऑफ वाटर इन द बीकर शुड बी अबाव द लेवल ऑफ स्टेम ऑफ द इंसर्टेड फनल। फनल के ऊपर रहना पानी, फनल पूरी तरीके से पानी में डूबे रहना, ये पहली एहतियात है। द टेस्ट ट्यूब शुड बी लिफ्टेड बाय क्लोजिंग इट माउथ विद द थंब एंड इंट्रोड्यूस इन द इंसेंस स्टिक। जब टेस्ट ट्यूब आप सीधा करते हैं तो थंब से क्लोज रहना, अगर वो क्लोज नहीं रही तो ऑक्सीजन पूरी निकल जाएंगी और हमारा एक्सपेरिमेंट क्या हो जाता, फेल हो जाता। क्विक रिएक्शन चाहिए, फौरन इसको क्लोज करना। तो आई होप आप पूरा एक्सपेरिमेंट अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको पेंसिल लेना है, नोटबुक सामने रखना है, सलीके से नीटली ये स्केच को 1-2 टाइम्स रिपीट करना है। फर्स्ट यू ब्रिंग द स्केच इन योर माइंड, गो थ्रू इट, मास्टर इट, आफ्टर दैट द स्टेप वाइज आंसर उसको रीड आउट करिए, वीडियो को दोबारा प्ले करिए, सुनिए, जितनी बार चाहे आप प्ले करिए, जहां चाहे पॉज करिए। हम आपके लिए नए नए क्लिप्स लेके हाजिर होते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल एंड continue to watch us, encourage us. Thank you very much. Have a nice day.